नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन आईए सेकंड पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू की है जिसमें पूरे वर्ष के करंट अफेयर को हम लोग हल करेंगे। इस सीरीज में 4 वीडियो हो चुके हैं। आज का वीडियो 5वां वीडियो है और कल की वीडियो की भांति मैंने आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं आप जाके डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं और कोशिश रहेगी कि कल से आपको ये टेस्ट टेलीग्राम पर देने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह कि अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, हमारा 18 दिसंबर को। ठीक है, अब बात करते हैं थीम की। तो इस वर्ष की जो थीम थी तो थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। थीम का नाम क्या था? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, बात करते हैं अल्पसंख्यक की। तो भारत में मुस्लिम, हिंदू को आप हटा दीजिए इसलिए मैंने इसको रेड से कर दिया है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, साथ साथ पारसी, ये सब क्या है? माइनॉरिटी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अगर बात करें तो हिंदू कितने प्रतिशत है? 79.8%। ये कब किस अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 79.8% भारत में हिंदू निवास करते हैं। 14.20 14.20% हमारे मुस्लिम भाई हैं। ईसाई जो है 2.3% है। आप यहाँ देख रहे होंगे ईसाई और सिख में ईसाई ज्यादा है। ठीक है, अमूमन हमें लगता है कि सिख ज्यादा होंगे लेकिन ईसाई 2.3% है, जबकि सिख 1.7% ही भारत में निवास करते हैं। बौद्ध की बात करें 0.7% है। ठीक है, बौद्ध से 0.7%। और जैन का बात करें तो 0.4%। ठीक है, 0.4% क्या है? जैन है। हमारा अगला प्रश्न है कि 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय था। ठीक है, तो इसका केंद्रीय विषय था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ठीक है, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति किसका केंद्रीय विषय था? 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का। अगला प्रश्न है कि किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में, ठीक है, शिकायत निवारण सूचकांक मतलब कौन सा ऐसा विभाग है जिसने इस वर्ष सबसे ज्यादा शिकायत का निवारण किया है? उसमें सभी ग्रुप, ठीक, सभी ग्रुप, सभी मंत्रालयों, सभी विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक मिला है। तो मिला है UIDAI अर्थात यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा आधार कार्ड हमारा जारी होता है। ठीक है, इसको शिकायत निवारण सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है मद्रास उच्च न्यायालय ने। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है। मद्रास उच्च न्यायालय कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई। ठीक है, यहाँ पे आपका मद्रास उच्च न्यायालय स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में मैंने 2 बातें और बताई थी इससे पहले की वीडियो में। पहली बात ये थी कि तमिलनाडु ने अपना खुद का जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च किया। ठीक है, तमिलनाडु ने पहला क्या किया? जलवायु परिवर्तन मिशन लॉन्च किया। दूसरा, यदि आप तमिलनाडु में किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो आपके पास आधार होना जरूरी है। अगला हमारा प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 में डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो हमारा महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य हो गया है जिसमें डिजिटल डिवाइस में सबसे ज्यादा इंटरनेट पहुंच है। ठीक, और महाराष्ट्र के बारे में कल हमने एक चीज देखा था कि इसने खुद का, ठीक है, मतलब अपने राज्य में अलग से दिव्यांग विभाग बनाया है। ठीक है, दिव्यांग विभाग की स्थापना अलग से किसने की है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने अलग से दिव्यांग विभाग बनाया है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो यहाँ पे 2022 में सबसे ज्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाया गया। दूसरी बात इस क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उम्मीद नामक योजना लॉन्च की गई। ठीक है, उम्मीद नामक योजना लॉन्च की गई कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न हमारा है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या था? ट्राइडेंट, की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 दिसंबर। ठीक है, 4 दिसंबर को पूरे भारत में नौसेना दिवस मनाया गया। किस लिए? जो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था
उसमें नौसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था ट्राइडेंट। इसकी उपलब्धियों को मनाने के लिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस पूरे भारत में मनाया गया। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष जो है वो सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया। किसको? सी अचलेंद्र रेड्डी को। साथ में जो बाकी नाम उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि जितनी बार इनको देखेंगे धीरे धीरे ये हमें याद हो जाएंगे। अनिल कुमार लाहौटी कौन है? ये रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष हैं। हेमंत गुप्ता कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, अब ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष। हेमंत गुप्ता क्या है? इस समय अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष हैं। प्रसून जोशी की बात करें, ये उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। ठीक है, प्रसून जोशी को, ये गीतकार हैं, इनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो ये हस्ताक्षर हुआ है जर्मनी के साथ। ठीक है, भारत और जर्मनी के बीच प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यूएई किस लिए अभी चर्चा में था? यूएई ने बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था जिसका नाम था मंडोस। ठीक है, मंडोस। और यह मंडोस नाम किसने दिया है? यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, ये नाम दिया है। सर्बिया किस लिए चर्चा में था? भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पे सर्बिया ने अपने देश में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। अमेरिका किस लिए चर्चा में था? भारत का चंद्रयान 3 जाने वाला है। ठीक है, चंद्रयान 3 जाने वाला है और इसलिए अमेरिका ने इसरो से समझौता किया कि आप चंद्रयान 3 के साथ हमारा एक उपकरण लेके जाइएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के जन नायक टंटया भील की प्रतिमा का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर किया? तो ये किया है भंवर कुआं इंदौर में। ठीक है, भंवर कुआं इंदौर में मध्य प्रदेश के जन नायक टंटया भील की प्रतिमा का अनावरण शिवराज सिंह चौहान ने किया है। शिवराज सिंह चौहान कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, जिसका नाम है सिंधुजा 1, विकसित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। किसने विकसित किया? आईआईटी मद्रास ने। और मद्रास उच्च न्यायालय ने अभी हाल ही में एक फैसला सुनाया है कि मंदिरों में मोबाइल ले जाना वर्जित है, आप मंदिरों में मोबाइल लेके नहीं जा सकते। ठीक है, ये मद्रास की 2 न्यूज। एक मद्रास हाईकोर्ट ने दी कि आप मंदिरों में मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते, दूसरी आईआईटी मद्रास ने सिंधुजा 1 बनाया है जिसके द्वारा ओशन में जो वेव आती हैं उसके द्वारा बिजली बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास, ठीक है, एक होता है मछली के टीके बनाना, उसे पर्सनल यूज के लिए, लेकिन अगर आप बेचने के लिए बनाना चाहते हैं तो हो जाता है व्यावसायिक विकास के लिए। तो मछली के टीके के व्यवसाय मतलब भारी मात्रा में बनाने के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ किसने समझौता किया है? तो ये समझौता किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। ठीक है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है मछली के टीके के व्यावसायिक उत्पादन के लिए। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से नई योजना की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये योजना है हिमकैड। ठीक है, हिमकैड योजना है जो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। किस लिए? किसानों की सिंचाई में सुविधा प्रदान करने के लिए। और हिमाचल प्रदेश के बारे में मैंने बताया था, इस समय भारत के ये बात करें सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, तो है हमारा हिमाचल प्रदेश। यदि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की बात करें तो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। ये सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इस समय बात करें कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? 28 राज्य भारत में है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला हमारा प्रश्न है कि नवंबर 2022 में कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन, ठीक है, XPSMDS 11 का आयोजन किया गया? तो ये लेह लद्दाख में किया गया। किसका आयोजन? XPSMDS 11। ठीक है, ये सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन था। और हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ? हिमकैड नामक एक योजना चलाई गई
जिससे किसानों को सिंचाई में लाभ हो सके। ठीक है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? प्रसून जोशी को बनाया गया है। जम्मू कश्मीर ने उम्मीद नामक एक योजना चलाई है जिससे वहां की ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। ठीक है। तो इस प्रकार आप बार बार उसको पढ़ते रहिए जिससे ये धीरे धीरे आपको याद हो जाए। ठीक है। जैसे जैसे आप इन नामों से परिचित होते जाएंगे आपको धीरे धीरे करंट अफेयर बहुत आसानी से याद होने लगेगा। और मैं जितनी बार ये सब आएंगे उतनी बार आपको बताऊंगा जिससे आप इनको कनेक्ट कर पाए। जब एक बार आप कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने, ठीक है, 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की? ठीक है। तो वो हमारा था इनकोवैक। ठीक है, इनकोवैक। इस इनकोवैक में आईएन का मतलब क्या है? इंटरनेजल। ठीक है, INTRANASAL। ठीक है। और सीओ का मतलब हो जाएगा आपका कोविड-19। ठीक है, कोविड-19। और VACC से आपका हो जाता है वैक्सीन। ठीक है। इनकोवैक यह दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन है जिसको बनाया है भारत बायोटेक ने। ठीक है। ये भारत की कंपनी भारत बायोटेक ने बनाया है दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है इनकोवैक। इनकोवैक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेजल कोविड-19 वैक्सीन। ठीक। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है, तो ये बनाया है इंदौर ने। ठीक है। इंदौर ने क्या किया है? भारत का पहला रिटेल म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी किया है इंदौर में। ठीक। भोपाल की बात करें तो भोपाल में इस वर्ष का IISF अर्थात इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 IISF इसका आयोजन किया गया भोपाल में। ठीक। भोपाल में इस वर्ष का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल मनाया गया। ठीक है। तो इस प्रकार आज हमने लगभग 12 से 14 प्रश्नों को देखा। ठीक है। और कल कुछ और प्रश्नों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपने अदर सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए और मैं धीरे धीरे करके जब तक आपका एग्जाम आएगा सभी करंट अफेयर को आपको रटा दूंगा। बस आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहें। चलिए विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।